नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस कि इस नवरात्रि माँ आपकी झोली को धन धान्य से भरने वाली है। इस प्रकार से मुझे वाइब्स आ रही है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, अगेन ये हमेशा की तरह गाइस जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है या फिर मनोरंजन के तौर पर इसे रख देना है गाइस। ठीक है, क्योंकि और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं अपने टैरो क्लास के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ गाइस कि 15 अप्रैल से मैं टैरो क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं और टैरो आप सीख सकते हैं गाइस। ठीक है, इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, है ना। हीलिंग किस प्रकार से होती है, जो कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपने डिज़ायर को, अपने सपने पूरा करने के लिए आपको रोक रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आप स्टक है, तो ये आपके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस जरूर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, और ये सारी जो जानकारी है गाइस आपको क्लास के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है टैरो क्लास। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? इस नवरात्रि माँ आपकी झोली को धन धान्य से भरकर ही जाने वाली है गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं आप देना चाहते हैं इस राशि टैरोट चैनल के माध्यम से? आप जो मेरे व्यूवर्स को जो मैसेजेस देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, माँ ने आपकी पुकार को सुन लिया है और अब आपका जो समय का जो चक्र है ये घूम रहा है, बिल्कुल भी घूम रहा है। माँ की ब्लेसिंग आपके जीवन के ऊपर हो रही है। 100% माँ की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर बन रही है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। 100% इस नवरात्रि माँ आपकी झोली को धन धान्य से भरने वाली है गाइस। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके जीवन में जो ग्रहण लगा हुआ था, है ना, आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, है ना, उनके माध्यम से गाइज आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लग चुका था। क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो इन्वायरमेंट आपके लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं करता है, वो बिल्कुल भी आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं और ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से गाइज आपके जीवन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि ये जो इफेक्ट है आपकी किसी रिलेशन में आप चल रहे थे, किसी रिलेशन के माध्यम से भी हो सकता है। क्योंकि
3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब है गाइस कि पास्ट में किसी ने आपका दिल को छन्नी-छन्नी कर दिया है और आपके जीवन को स्टक कर दिया है। आपको आगे बढ़ने से, आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए काफ़ी जो समय था गाइस जो स्टक हो चुका था, है ना? किसी पार्टी ने, किसी पर्सन ने या फिर किसी सिचुएशन ने भी हो सकता है गाइस, ठीक है? तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो दिल है वो छन्नी-छन्नी कर दिया था। हो सकता है कि ये कोई आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं या फिर कोई आपका पार्टनर है, किसी प्रकार से भी ये लोग हो सकते हैं गाइस। आपको अपने-अपने हिसाब से ले लेना है, जिस टाइप से आपने सिचुएशन को फेस किया है, आपको अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना है। तो आपके दिल को छन्नी-छन्नी कर दिया था गाइस और इसी कारण से आपके जीवन में ग्रहण लग चुका था, ठीक है? और ये जो ग्रहण था गाइस ये बहुत ही लंबा चला। ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको काफ़ी अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ा, काफ़ी आपने एफर्ट दिया। इन चीज़ों को भुलाने के लिए गाइस आपने रात दिन एक कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत बड़े मुश्किल के बाद में आप इस ब्लॉकेज से आप बाहर निकले हुए हैं और आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका था, आपको स्ट्रेस हो रहा था, काफ़ी आपका जो मन था गाइस ये किसी न किसी एकदम से नेगेटिव ज़ोन में चला गया था और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और कहीं न कहीं ये जो सिचुएशन, ये जो समय था गाइस, ये आपके जीवन के ऊपर बहुत भारी बहुत बड़े ग्रहण के जैसा ही आपका जो जीवन है, आपका जो समय है, ये बहुत भारी गया है आपके ऊपर, ठीक है? इतना जो समय आपने देखा हुआ है, अगर इस सिचुएशन को, इस समय को अगर आप याद करने जाएँ, तो आपको कभी याद करने की या फिर पीछे पलट के देखने की आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये जो ग्रहण लगा था, ये जो ग्रहण था गाइस, ये बहुत ही बड़े लेवल का ग्रहण था, ठीक है? तो इस ग्रहण से अब आप बाहर निकल चुके हैं गाइस और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। द डेविल की एनर्जी भी नज़र आ रही है गाइस। तो किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से भी आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया हुआ था, ठीक है? तो हो सकता है गाइस कि कोई थर्ड पर्सन था जिन्होंने आपको नेगेटिविटीज़ या फिर तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से आपके आगे बढ़ने वाली जो जर्नी थी उसको स्टक कर दिया था, उसको बांध दिया गया था, या फिर किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे कुछ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? तो लेकिन अब इस नवरात्र में गाइस मैं देख पा रही हूँ कि माँ दुर्गा जी की और भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर बन रही है, क्योंकि ये जो ग्रहण जब से आपके जीवन में लगा हुआ था गाइस, तब से आपने डिवाइन का, भोलेनाथ का आपने हाथ पकड़ लिया, माँ आदिशक्ति का आपने हाथ पकड़ लिया, आपने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं आपके जीवन में घटी हुई है उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छी करने के लिए आपने डिवाइन से बातें की है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया हुआ है, अपने भाव को डिवाइन के सामने में रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को डिवाइन के सामने में रखा है। जो कुछ भी आपके साथ में घटित हुआ है वो आपने डिवाइन से शेयर किया हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके ऊपर भोलेनाथ जी का और माँ आदिशक्ति का हाथ है, आशीर्वाद है, और इसी के चलते गाइस अब आपके जीवन में सब कुछ, वो जो ब्लॉकेजेस है वो आपने रिमूव कर दिया है और आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो अब आपके जो अब माँ आदिशक्ति और डिवाइन भोलेनाथ जी अब क्या करने वाले हैं गाइस? अभी तक तो भोलेनाथ जी ने और माँ आदिशक्ति ने आपके जो जीवन का जो रथ है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन अब डिवाइन ये जो रथ है गाइस, ये अब आपके हाथ में देने वाले हैं, है ना? तो अभी तक आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था ये डिवाइन की मर्जी से चल रहा था, ठीक है? डिवाइन की मर्जी से चल रहा था, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ लर्न कराना चाह रहे थे, डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे। डिवाइन ने आपको ऐसे कोई प्रोसेस में रखा हुआ था कि जिसके माध्यम से आने वाले समय में आप कुछ ऐसा कर सके गाइस, है ना? आप कुछ ऐसा कर सके, ऐसा कुछ दिखा सके जो आपके अंदर में हिडन है, ठीक है? जो आपको भी पता नहीं है। तो डिवाइन ने आपको ऐसे प्रोसेस में रखा गाइस कि अब आपको पता चल चुका है कि अब आपके अंदर में क्या खजाना है, आप क्या चीज़ है, आपके अंदर में कितनी क्वालिटी आई हुई है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो डिवाइन ने अब जो रथ है गाइस अभी तक अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो जो रथ का जो रथ चलाने की जो डोरी है वो अब आपके हाथ में दे रहे हैं डिवाइन, और अब इस रथ को गाइस आप अपने हिसाब से चलाएंगे। आपको जैसा मन चाहे, जिस प्रकार से आपके जीवन का रथ चलाना है उस प्रकार से आप अब रथ चलाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको फ्रीडम दी जा रही है, अब आपको आज़ादी दी जा रही है गाइस। लेकिन ये आज़ादी जो आपको दी जा रही है गाइस, ये ऐसे ही नहीं दी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको काफ़ी लर्निंग
दी गई है गाइस डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपको काफ़ी लर्निंग दी गई है, तो आपने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ आपने जान लिया है और आपने अपने अंदर में इतना अंतर्ज्ञान आपके अंदर में समाहित है गाइस कि अब आपका जो ज्ञान है अब ये लाखों करोड़ों में इस वर्ल्ड में घूमने वाला है। आप इतने लोगों को ज्ञान से भरने वाले हैं, इतने लोगों को ज्ञान से आप उनके जीवन को संवारने वाले हैं। इस प्रकार से इतना ज्ञान आपके अंदर में अर्जित हुआ है गाइस, और इसीलिए अब डिवाइन ने आपको अब फ्री कर दिया हुआ है। सारा नॉलेज देकर, सारा ज्ञान देकर, है ना, सारी शिक्षा देकर अब आपको फ्री कर दिया जा रहा है कि जाइए, अब मैदान में जाइए और लड़ाई कीजिए और जीवन की जो जंग है उसको जीतिए। इस प्रकार से गाइस अब डिवाइन ने जो आपके जो जीवन का जो रथ है वो आपके हाथ में दिया हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जीवन की लड़ाई को आप किस प्रकार से जी रहे हैं, है ना। डिवाइन को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है, क्योंकि गाइस डिवाइन ने आपको तैयार किया गया है, ठीक है। डिवाइन ने आपको तैयार किया हुआ है और इसीलिए डिवाइन अब आपकी जो डोरी है आपके हाथ में दे रहे हैं। तो डिवाइन ने आपके ऊपर काफ़ी विश्वास रखा हुआ है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि डिवाइन ने जिस पर्सन को लर्निंग करवाई है वो पर्सन कैसा होगा, ठीक है। तो आपको गाइज अब इतना नॉलेज डिवाइन ने दिया हुआ है, आपने अपने जीवन की लर्निंग से काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। आपके पास में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है आपके पास में जो डिवाइन ने आपको दिया हुआ है। तो इसी नॉलेज के चलते गाइज आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं और अब आप डिवाइन की नज़रों में आप अब एक 24 कैरेट गोल्ड बनकर बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसी मूर्ति बनकर बाहर निखर कर आ चुके हैं गाइज कि अब उस मूर्ति को पूजा जाएगा, उस मूर्ति को अब पूजा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको काफ़ी मान सम्मानित दिया जाएगा गाइस, ठीक है। आपके पास लोग आएंगे और आप पूरे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में आप छाने वाले हैं। आपके जो विचार है, आपके जो थॉट है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, ये अब वर्ल्ड में छाने वाला है। वर्ल्ड में आप फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, नेम फेम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके साथ में गुरु ग्रह की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है गाइस। और आप इतने नॉलेजेबल पर्सन, आप एम्प्रेस की तरह आप नज़र आने वाले हैं। इस प्रकार से आपने इतना ज्ञान अर्जित कर दिया है। तो इस प्रकार से गाइस डिवाइन ने आपको निखारा हुआ है, डिवाइन ने आपको उस काबिल बनाया हुआ है। इसीलिए गाइस अब इस हीरे को चमकने का जो समय है वो आ चुका है। तो डिवाइन ने आपको बहुत ही आपके ऊपर काफ़ी कड़ी मेहनत आपके ऊपर की गई है गाइस। डिवाइन ने आपके ऊपर कड़ी मेहनत की गई है, ठीक है। आपको इन सिचुएशन से, इस नेगेटिव सिचुएशन से, इन सारे इन्वायरमेंट से, या फिर इस मोह माया की जो जाल होता है ना, जो हमें इसी चक्र जाल में गोल गोल घुमाता होता है, तो इसी चक्र जाल से, मोह माया से आपको बाहर निकाला गया है और आपको काफ़ी लर्निंग दी हुई है, आपको काफ़ी ठोक बजाया गया है, ताकि आप आने वाले समय में आप हीरे की तरह चमक सके, आपको एक मूर्ति की तरह पूजा जाए। और इसलिए गाइस आपके अंदर में भोलेनाथ जी ने और माँ आदिशक्ति ने आपको इतना सक्षम बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना पोटेंशियल आपके अंदर में आ चुका है कि अब आप पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं और आपसे काफ़ी लोग आपसे लर्निंग लेने वाले हैं, काफ़ी लोग आपसे सीखने वाले हैं, काफ़ी लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग आपकी मीन्स प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। आपके नॉलेज की प्रशंसा हो रही है। इस प्रकार से आपने इतना ज्ञान, इतना नॉलेज आपने अंदर में अर्जित कर लिया है। तो इसीलिए गाइज मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आपको माँ आदिशक्ति ने और भोलेनाथ जी ने किंग बनाकर भेजा हुआ है, अब बाहर किंग बनाकर भेजा हुआ है। अब आपके अंदर में इतनी पोटेंशियल आ चुकी है, इतना नॉलेज आ चुका है कि अब आप पीछे नहीं जाने वाले हैं, रिवर्स नहीं होने वाले हैं। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान कभी कम नहीं होने वाला है। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान डिवाइन ने आपको भर भर के दिया हुआ है। और ये सारी जो चीज़ें हैं गाइज, तो डिवाइन का आप इतना ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि मैं देख पा रही हूँ जिस ग्रहण के चलते आपको इतना स्ट्रेस हो रहा था, है ना, आपको इतना स्ट्रेस हो रहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है ना, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस धरती पर ही क्यों आया हूँ,
मुझे कोई अपना सा नहीं लग रहा है, कोई मुझे लाइक नहीं करता है या फिर मुझे कोई प्यार नहीं दे रहा है ना। मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मैं सबको अपना समझ रहा हूँ, सबके लिए मैं कर रहा हूँ, सबकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई समझने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार से गाइस जैसे भी लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया, उसी टाइम गाइस डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है ना। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से गाइस आपने जब ऐसी भावनाओं के साथ में डिवाइन का हाथ पकड़ा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊँ या फिर किस प्रकार से मैं जीवन जी सकूँ, तो उसी समय गाइस डिवाइन ने आपका हाथ थाम लिया है और डिवाइन ने अब आपको इतना पावरफुल, इतना पोटेंशियल से भरा हुआ, इतना उत्साह से भरा हुआ, इतना नॉलेज से भरा हुआ आपको बनाया हुआ है कि अब देखिएगा गाइस, अब ये दुनिया वाले आपको पूजने वाले हैं, दुनिया वाले आपको मान सम्मानित करने वाले हैं और दुनिया वाले आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस डिवाइन ने आपको बनाया हुआ है। एक प्रकार से गाइस जिस प्रकार से आपका तिरस्कार किया गया है, तो उसी प्रकार से अब आपका कई गुना मल्टीप्लाई होकर अब आपका मान सम्मान किया जाने वाला है ना। तो कहा जाता है गाइस कि गर्मी के दिनों में जब सूरज जब रोशनी देता है, तो वही रोशनी या फिर वही गर्मी जो होती है वो असहनीय होती है, ठीक है। वो असहनीय होती है और उस समय सूर्य को बोला जाता है कि इतना गर्म क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और उस समय सूरज को भी लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं गाइस, ठीक है। और जब ठंडी आती है तो ठंडी के दिनों में है ना, लोग वेट करते हैं कि कब सूरज निकलेगा, कब गर्मी पैदा होगी, कब उष्णता आएगी, है ना। इस प्रकार से लोग बोलते हैं गाइस। तो गर्मी के दिनों में सूरज को थोड़ा सा कम समझा जाता है और ठंडी के दिनों में उसी की प्रशंसा की जाती है, उसी को वैल्यू दी जाती है। उसी प्रकार से गाइस है ना, हमारा भी जीवन इसी प्रकार से होता है। जब हमारा बुरा समय चलता है, फिर हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो तब लोग कुछ बुराइयां करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, है ना, वैल्यू नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से गाइस अब आपकी जो वैल्यू है बढ़ने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है गाइस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, इसीलिए अब आपका समय आ रहा है और इसीलिए गाइस अब आपकी वैल्यू होने वाली है ना। आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की वैल्यू होने वाली है, आपकी वैल्यू होने वाली है, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है। और माँ आदिशक्ति ने अब आपको इतना आपकी झोली को गाइस, ठीक है, ज्ञान से नॉलेज से और पैसे रुपये से अब माँ भरने वाली है और इसीलिए गाइस अब आपकी वैल्यू होने वाली है। आपको मान सम्मानित किया जाएगा, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ अब आपको भर भर के मिलने वाला है, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति की और भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और इसीलिए अब आपको बिल्कुल भी सोचने की या फिर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो 100% बहुत ही जल्द हो सकता है गाइस कि इसी नवरात्र के दिनों में आपकी झोली में कोई हैप्पीनेस आने वाली है, कोई पैसा आने वाला है गाइस आपके जीवन में। सच में आपके जीवन में पैसा आने वाला है, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। हो सकता है गाइस कि अभी आपने कोई न्यू शुरुआत की है, ठीक है, न्यू कोई स्टार्टिंग की है, किसी जॉब के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर कोई भी आपने कोई नया क्लास ज्वाइन किया हुआ है, या फिर कोई नया जॉब आपने ज्वाइन किया हुआ है, या फिर कोई नया बिजनेस आपने ओपन किया हुआ है। तो इसी के चलते गाइस मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है गाइस, ठीक है, और बहुत ही स्पीड से आपको वहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि बहुत समय आपने मेहनत किया था गाइस, लेकिन आपको वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आप जहाँ कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में अब ग्रोथ ही होने वाली है, आपके जीवन में पैसा आने वाला है, रुपया आने वाला है, और इतना आने वाला है गाइस कि अब आपका जो दिल है गाइस ये खुश होने वाला है, गदगद होने वाला है। इतना पैसा रुपया आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतना पैसा रुपया आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपके जीवन में चारों दिशाओं
से, पूरी 9 दिशाओं से भी आपके जीवन में पैसा रुपया आने के पूरे चांसेस है गाइस, ठीक है। क्योंकि द एम्परर का भी कार्ड आया हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये आप अपने पास्ट लाइफ से भी लेकर आए गाइस, अपने भाग्य में लिखा कर आए हैं पास्ट लाइफ से, ठीक है। क्योंकि आप का जो ये जो जन्म है गाइस, ये आपका फर्स्ट जन्म नहीं है, पहली बार इस धरती पर नहीं आए हैं। हो सकता है गाइस कि आपका पास्ट में जन्म हुआ था और आपके काफ़ी डिज़ायर रहे थे, लेकिन इन डिज़ायर को आपने पास्ट लाइफ में आप पूरा नहीं कर सके, और कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो अधूरी रह चुकी है। और इसीलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ द एम्परर का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, और आप बहुत ओल्ड सोल है ना। पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, काफ़ी नॉलेज गेन किया हुआ है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस। और आपके काफ़ी पास्ट लाइफ में आपकी काफ़ी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, आपके डिज़ायर पूरे नहीं हुए हैं, और इसलिए गाइस आपका फिर से एक बर्थ हुआ है, और इस जन्म में आप अपने डिज़ायर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं, अपने सपनों को साकार करने वाले, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और इसी उम्मीद से गाइस आपका जन्म हुआ है इस धरती पर, और आप अपने डिज़ायर को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए गाइस आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही ये जो सारी जो घटनाएं आपके जीवन में घटी हुई है ना, कि आपको अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना पड़ा, बहुत सारी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आपको देखना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा। तो यही रीज़न था गाइस कि आपके कुछ ब्लॉकेजेस थे जो आपको रिमूव करना था, जो आपको ओपन करना था, अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क करना था। क्योंकि गाइस आप एक मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप असाधारण सोल है, इस धरती पर किसी लाइफ पर्पस से, बड़े लाइफ पर्पस से ही आपका जन्म हुआ है। और इसीलिए द एम्परर का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि अब आपका कनेक्शन कुछ राहु ग्रह से बैठ रहा है गाइस, ठीक है। राहु ग्रह से बैठ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकता है, इस प्रकार से। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 11। तो इस प्रकार से आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे नज़र आ रहे गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका कोई लाइफ पर्पस है, बड़े लाइफ पर्पस से आप इस धरती पर आए हैं। आप एक ओल्ड सोल है, आप डिज़ायर को लेकर आए हुए हैं, आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई ऋण है, और वही ऋण चुकाने के लिए आपका फिर से एक जन्म हुआ है। और हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो बर्थ है ये आपका लास्ट बर्थ है, क्योंकि आप अपने पूरे डिज़ायर को पूरा करके जाने वाले हैं, है ना। जो कुछ भी आपके भाग्य में डिवाइन ने लिखा हुआ है वो सब कुछ अब आप पूरा कंप्लीट करके जाने वाले हैं, इसलिए आपका ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है। और इसीलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि भोलेनाथ जी और माँ आदि शक्ति ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। जब तक आप अपने डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे, तब तक माँ आदि शक्ति और भोलेनाथ जी आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और हो सकता है गाइस कि आपने अपने कुछ समय पहले जैसे जैसे भी आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ आपको तकलीफ़ें हो रही है, या फिर कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन कार्यों में भी डिवाइन का हाथ रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन के बारे में ये जो जानकारी है, या फिर ये जो फीलिंग है, या फिर ये जो महसूस है ना, जो आप महसूस कर रहे हैं गाइस, पहले से ही आप महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ में डिवाइन है ना। डिवाइन आपके सभी कार्यों को करवा रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाता, या फिर नहीं कर सकता, या फिर नहीं कर सकती। सारे काम डिवाइन के भरोसे हो रहे हैं, बस मैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन सारे काम होते जा रहे हैं। तो आपको फील हो रहा है गाइस कि डिवाइन आपके साथ में है, हमेशा डिवाइन ने आपका साथ दिया हुआ है। ये बात अलग है गाइस कि आपने उस समय डिवाइन को नहीं समझा, या फिर डिवाइन का उपस्थित होने का जो एहसास है वो आपको नहीं हुआ है गाइस, लेकिन
फिर भी अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और इसीलिए डिवाइन के आशीर्वाद से, डिवाइन की ब्लेसिंग से ही सारे कार्य हो रहे और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और इसीलिए मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सका। मेरे जीवन में इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, इतने सारे तंत्र मंत्र क्रियाएं मेरे जीवन के ऊपर किए गए हैं, मुझे कहीं एनर्जी से बांधने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी मेरे डिवाइन के सामने में किसी की नहीं चल रही है। तो इस प्रकार से आपको डिवाइन की फीलिंग हो रही है गाइस, डिवाइन को आप महसूस कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से गाइस आपके ऊपर डिवाइन की असीम कृपा है। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब डिवाइन आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप अपने डिज़ायर को पूरा नहीं करते, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं करते, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और जब तक आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे, तब तक डिवाइन आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इस प्रकार से डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बन रही है गाइस, है ना। और इस नवरात्रि पे आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 100% आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है और ये जो गुड न्यूज़ होने वाली है गाइस कि आपके जीवन में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर आपके जीवन में कहीं से मनी अमाउंट आता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से मुझे इस नवरात्र में 9 दिनों में गाइस, ठीक है, 4 दिन तो चले गए हैं गाइस, अब 4 दिन बाकी है, आज का 5वां दिन है, पंचमी है आज, ठीक है, तो 4 दिन बाकी है। तो इन 4 दिनों में गाइस मैं आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई फाइनेंशियल अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे 100% नज़र आ रहा है। तो ठीक है गाइस, इस प्रकार से माँ दुर्गा की, माँ आदिशक्ति जगत जननी, माँ अम्बे की और भोलेनाथ जी की आपके ऊपर असीम कृपा होते हुए नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गाइस। हरे राम हरे राम। तो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपने आप को सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा है आप सब। तो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपको उन्होंने इस काबिल बनाया है, डिवाइन ने आपको इतना काबिल समझा हुआ है, आपको चुना हुआ है और आपको ये मौका दिया है अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए, आपका जो नॉलेज है उसको नेम फेम मिलने के लिए आपको मौका दिया गया है। तो आप बहुत ही प्योर सोल है, आप बहुत ही पुण्य आत्मा है, डिवाइन ने आपको चुना हुआ है गाइस। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो हम सभी का जो जीवन है ये धन्य हो चुका है, डिवाइन की कृपा से, डिवाइन की ब्लेसिंग से हम सभी का जो जीवन है गाइस ये धन्य हो चुका है। तो बस डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और जितना हो सके उतना इन 9 दिनों के अंदर में उनके साथ में कनेक्टिविटी में रहे, उनके साथ में जुड़े रहे, उनका आशीर्वाद ले, है ना। तो इसी प्रकार से गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स। हरे राम।